नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास में। कैसे हैं आप? कहोगे सर 4-5 मिनट आप लेट हो गए। हम एकदम नए हैं तो हम एप्लीकेशन को सेट कर रहे थे, आपकी क्लास को ही सेट कर रहे थे, कहीं नहीं गए, हम यहीं हैं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे और बहुत स्वस्थ होंगे। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए सर, चलो सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस ज्योग्राफी की क्लास में। ठीक है, ज्योग्राफी में आज हम जिस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी। कौन सा है? इंडियन ज्योग्राफी। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा वेटेज है। फिजिकल ज्योग्राफी के भी वही कॉन्सेप्ट पेपर में पूछ रहा है जो इंडियन ज्योग्राफी को टच करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा। ठीक है, चलिए साहब, भारत का भूगोल, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी की हम लोग शुरुआत करेंगे। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी। कॉपी पे आप सभी लोग सुंदर सी एक हेडिंग डाल लीजिए। भारत के भूगोल की शुरुआत होगी। किसकी शुरुआत होगी? भारत के भूगोल की। देखिए साहब, आगे बढ़ने से पहले हम जो हमारा चैप्टर 1 है, ठीक है, इसमें हमारा सब टॉपिक है आज का। सब टॉपिक हेडिंग डालिए। सब टॉपिक भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय मतलब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार इसको भी कैटेगराइज कर लिया जाए। इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारे देश के नाम। क्या है? हमारे देश के नाम। गुरुजी कुछ अपने बारे में। मेरा नाम सुशांत कुमार शर्मा है और मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों के साथ जीएस के बैचेस में जुड़ रहा हूं। ठीक है, और पूरी मेहनत करेंगे आप और हम। मैं आपके एक बड़े भाई जैसा माने, एक सर जैसा माने, एक शिक्षक जैसा माने, है ना। बस आपके और हमारे बीच में एक रिश्ते की एक ही सबसे बड़ी मजबूत गांठ है, वो है आपका सिलेक्शन। पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग अपनी मंजिल तक पा पाएं। ठीक है सर, आप अपने इंट्रोडक्शन नहीं दिए। मेरा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में तो मेरा इंट्रोडक्शन तो मेरा पढ़ाने का तरीका बताएगा, है ना, मेरा कंटेंट बताएगा। वैसे मेरा नाम सुशांत है? और क्या जानना चाहते हो? घर परिवार, शादी, वैवाहिक स्थिति, घर में कौन है, माता पिता हैं, है ना, अभी कर देंगे। चलो बेटा समझिए, इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे हमारे देश के नाम। हमारे देश के नाम मतलब नेम ऑफ आवर कंट्री। नेम ऑफ आवर कंट्री सबसे पहला टॉपिक होगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा हमारे देश का एक्सपेंशन ऑफ आवर कंट्री। कि सर ये कौन सा टॉपिक होता है? क्यों नहीं होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक्सपेंशन ऑफ आवर कंट्री किसके बारे में बात करेंगे? एक्सपेंशन ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश का विस्तार। हमारे देश का विस्तार, यह कौन सा टॉपिक होता है सर? भैया यह क्या टॉपिक होता है, इसको समझो। यह टॉपिक सीधे तौर पर यह है कि भारत में, पूरे पृथ्वी में भारत कहां है। ठीक है, ठीक है
लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, भारत का नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट, ईस्ट पॉइंट, वेस्ट पॉइंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टाइमलाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी टॉपिक में आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। क्या पढ़ते हैं आप? बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भारत की सीमाएं। क्या पढ़ेंगे आप? भारत की सीमाएं, मतलब बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, यहां पर आप एक चीज और ऐड करेंगे प्यारे दोस्तों, इसमें आप डिस्प्यूट्स भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्यूट्स को भी आपको पढ़ना है। उनके डिस्प्यूट्स, हमारे कौन सी सीमा पर हमारा कौन सा विवाद है, डिस्प्यूट्स एंड करंट स्टेटस। डिस्प्यूट्स एंड करंट स्टेटस, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। समझ गए आप? सर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाइए, अभी इसको नोट कर लो। ब्लैक बोर्ड अभी तुरंत चेंज कर देता हूं, है ना? अभी आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। ये 3 टॉपिक हमारे कंसर्न में रहने वाले हैं, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। आइए साहब, सबसे पहले बात करते हैं हमारे, ये बात सही है, व्हाइट बोर्ड से ना टीचर की आंखों को भी दिक्कत होती है, ये तो बिल्कुल सही बात बता रहे हो आप। पॉलिटी आप कराओगे क्या? हाँ हाँ मैं ही कराऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है विजय वर्मा, और तू कट कॉपी पेस्ट मार, ठीक है। और कौन कराएगा? ठीक है, पढ़ के नहीं आए पिछले वाली क्लास में भी। चलिए साहब, नोट कर लिया? नेम ऑफ आवर कंट्री, अब एक बार बोर्ड चेंज कर देता हूं, डालिए हेडिंग नेम ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के क्या नाम हैं? नेम ऑफ आवर कंट्री। देखो साहब, हमारे देश का एक नाम भारत है। क्या है? भारत। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। एक हमारे देश का नाम भारत है। बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत कहने के पीछे क्या लॉजिक बनते हैं बेटा? भारत कहने के पीछे एक लॉजिक यह दिया जाता है कि एक राजा हुआ करते थे दुष्यंत। कौन थे? एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम दुष्यंत था। उनकी पत्नी का नाम शकुंतला है। दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला, इनके एक बेटे हुआ करते थे। इनके एक बेटे का नाम है भरत। ये वही भरत हैं जो शेर के दांत गिन लिया करते थे। क्या करते थे? बिल्कुल जो है शुरुआत से ही होगी बेटा पॉलिटी, जो शेर के दांत गिन लिया करते थे। अब चूंकि ये शेर के दांत गिन लिया करते थे तो ये बड़े फेमस हुए। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तब पहला ओपिनियन। दूसरा ओपिनियन क्या कहता है? जो आर्य आए, आर्यंस, आर्यन के भरत कबीले के नाम पर। कौन सा कबीला? एक ट्राइब हुआ करता था भरत ट्राइब के नाम पर। किसके नाम पर? भरत ट्राइब के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। क्योंकि इस भरत ट्राइब ने एक ऐसे युद्ध में, ठीक है, युद्ध में किसको हरा दिया था? युद्ध में 10 राजाओं के ग्रुप को हरा दिया था, जिसे बैटल ऑफ 10 किंग्स कहते हैं। उसके बाद इस ट्राइब का तूती बोलने लगी और यह ट्राइब डोमिनेट कर गया। क्या कर गया? डोमिनेट। और इसी के नाम पर क्या पड़ा? हमारे देश का नाम भारत। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऋषभ देव का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? ऋषभ देव का नाम सुना होगा। ये जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव आप इतिहास में पढ़ेंगे, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। बेटा ऋषभ देव के 2 पुत्र हैं, पहला भरत, दूसरा बाहुबली। याद रखना, कहते हैं कि इसी बेटे के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। अब सवाल यह उठता है कि सर आपने बताए 3 लॉजिक, जब आपने 3 लॉजिक बता दिए तो ये तो बात गड़बड़ हो गई। पेपर में तो एक ही पूछेगा,
पेपर के लिहाज से कौन सा लॉजिक ठीक है वो बताइए। ऋषभ देव के दो पुत्र हैं, कौन? इनके एक बेटे का नाम भरत है और इन्हीं के दूसरे बेटे का नाम बाहुबली है। कौन है साहब? बाहुबली। देखिए ये सब चीजें आप इतिहास में समझेंगे, ठीक है वीरभद्र बाबू। ये ऋषभ लिखा हुआ तो है बेटा, ऋषभ देव। इसमें क्या है? आर्यंस की भरत ट्राइब। मैंने हिंदी में कम लिखा है, इंग्लिश में ज्यादा लिखा है। ये सब ना करो, ठीक है। एस्पायरेंट हैं आप, ऐसा कौन सा मतलब रॉकेट साइंस लिख दिया इसमें, ठीक है। फोकस करिए बोर्ड पर। तो ऋषभ देव के जो बेटे हैं भरत, इनके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। जो बाहुबली हैं, याद रखना बाहुबली के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया। वो भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट था बाहुबली, ठीक है। और ये बात जानकारी कहां से मिलती है? चक्रवर्ती सम्राट कौन होते हैं, इसकी डेफिनेशन कहां मिलती है? इसकी डेफिनेशन मिलती है कहां पर? चाणक्य देते हैं इसकी डेफिनेशन। अब प्रश्न ये होता है, क्वेश्चन इज दैट कि सर आपने सारी बातें तो बता दी, बट इसमें एसएससी के हिसाब से कौन सा है, हमारे एग्जाम के हिसाब से कौन सा है? याद रखना यही एक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है साहब? इंपॉर्टेंट है आपका ये कि आर्यों के भरत कबीले के नाम पर, ठीक है। तीर्थंकर क्या होता है जीतू? वैसे तो ये इतिहास का विषय है, लेकिन आप समझ लीजिए तीर्थ का मतलब होता है भवसागर। दुनिया में जितने भी लोग, ठीक है, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हुए हैं वो इस दुनिया को जंजाल मानते हैं, इस दुनिया को मानते हैं द कॉज ऑफ सोरोज। तो एक ऐसा आदमी जो तुम्हें दुखों से बाहर निकाल ले उसे तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थ प्लस कर, तीर्थ माने जंजाल, कर माने पार निकालना, ठीक है। अंकित आप स्टैटिक जीके कैसे पढ़ें उसका प्लान मेरे दिमाग में सेट है, ठीक है। आपको किसी प्रकार की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ तुम, बस अब तुम सिर्फ क्लास करो। तुम ये सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो बेटा। अंकित है ना, समझ गए बेटा? ये सब तुम्हारी टेंशन नहीं रही, अब ये सब मेरी टेंशन है एंड आई विल मैनेज इट। मैं इसको अपने आप मैनेज कर लूंगा, तुम्हें कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, एकदम निफ्राम रहो, ठीक है। बस मैं जो कहूं वो थोड़ा थोड़ा करते रहना, बाकी काम हो जाएगा। देखिए साहब, हमारे देश का दूसरा नाम है हिंदुस्तान। क्या नाम है? हमारे देश का एक नाम हिंदुस्तान है। क्या नाम है? हिंदुस्तान। प्यारे दोस्तों, ये जो वर्ड होता है जिसे तान कहा जाता है, तान शब्द का अर्थ होता है दी लैंड ऑफ। क्या अर्थ होता है? दी लैंड ऑफ। मतलब अगर मैं आपसे कहूं तजाक लोगों की भूमि, ठीक है बेटा, इससे पहले वाले बैच में तो भी पढ़ा के आया हूं मैं पॉलिटी, ध्यान दीजिए, मेरे थोड़ा पढ़ लीजिए। तजाक लोगों की भूमि तजाकिस्तान, तान मीन्स दी लैंड ऑफ, द लैंड ऑफ तजाक्स तजाकिस्तान। उज्बेक लोगों की भूमि उज्बेकिस्तान, अफगान लोगों की भूमि अफगानिस्तान, द लैंड ऑफ अफगान्स। तो तान का अर्थ होता है दी लैंड ऑफ, ठीक है। अब हिंदू ये कैसे वर्ड आया इसको याद रखना कि जो ग्रीक हैं, जो यूनानी लोग थे, जो ग्रीक थे, वो जो से वर्ड है हिंदी का, ही प्रोनाउंस्ड इट है। वो से को क्या बोलते थे? वो से को है बोलते थे। तो से बनी सिंधु, तो सिंधु, सिंधु मतलब इंडस, जो इंडस रिवर है वो बन गई हिंदू नदी। कौन सी नदी बन गई? वो बन गई हिंदू नदी। इंडस रिवर क्या बन गई? इंडस क्या बन गई? इंडस बन गई, सिंधु बन गई हिंदू, ठीक है। हिंदू के उस पार द लैंड ऑफ हिंदू, हिंदुस्तान, दी लैंड ऑफ। कौन सी है? दी लैंड ऑफ। होगी बेटा, अभी होगी बेटा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले ज्योग्राफी को आप शानदार तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो ग्रीक लोगों ने क्या कहा? हिंदुस्तान। अब आप मेरी एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए। अभी कुछ दिन पहले अमेजन प्राइम पे एक फिल्म आई थी, पीएस करके थी ना, आप जानते होगे, पीएस पनीर सेल्वम, वो पोन्ननी सेल्वम करके, या पनीर सेल्वम, मुझे पता नहीं, पोन्ननी सेल्वम आई थिंक। पोन्ननी सेल्वम याद रखना, पोन्ननी सेल्वम में एक डिस्प्यूट हुआ, करंट का थोड़ा सा स्टेटस याद रखना। डिस्प्यूट इस बात को लेकर हुआ कि भैया ये जो फिल्म आई है, इस फिल्म में बताया गया कि ये हिंदू राजा है। साउथ वाले लोगों ने इस बात पर बवाला खड़ा कर दिया कि तुमने हिंदू राजा कैसे कह दिया। याद रखना, हिंदू वर्ड 10th सेंचुरी के बाद आया है,
हिंदू वर्ड, द वर्ड हिंदू केम आफ्टर द 10th सेंचुरी। कब आया है? 10th सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज हिंदू? हिंदू इज नॉट ए रिलीजन। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू इज ए कॉमन कल्चर। इंडस रिवर के साउथ में इस कॉमन कल्चर में हम सभी रहते हैं। व्हाट इज हिंदुइज्म? हिंदुइज्म कुछ नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू इज ए कॉमन कल्चर। उम्मीद करता हूं मेरी पूरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी। अरे बच्चे बोलो, समझ में आई? एक हमारे देश का नाम इंडिया है। क्या नाम है? इंडिया है बेटा। जहां जाते हैं छा जाते हैं, हर दिल को ये भा जाते हैं, इंडियन इंडियन शेर दिल इंडियन। एक हमारे देश का नाम इंडिया है, इंडिया। इसके पीछे भी प्यारे दोस्तों दो लॉजिक दिए जाते हैं। पहला, इंडस रिवर के बेस पर। कौन सी रिवर? इंडस रिवर। कि इंडस रिवर के नाम पर क्या दिया गया है? क्या नाम? इंडिया। और एक बात और याद रखना, कुछ लोग बोलते हैं, आपने कपास सुना है? कपास सुना? कपास, कॉटन। कॉटन के बारे में कहा जाता कि कॉटन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने पैदा किया, और यूनानियों ने इसको सिंडोन कहा। क्या कहा? सिंडोन, है ना? सिंडोन, इंडोन, इसी से यह वर्ड निकल कर आया। ठीक है, संभवतः यह दूसरा लॉजिक है, जो कपास, जो कॉटन के प्रोडक्शन के कारण स्टैटिक जीके के बारे में मैं तुमसे केवल इतनी बात ही कह सकता हूं कि तुम्हें उसमें परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। मैं उसमें रिसर्च कर रहा हूं। आई एम डूइंग रिसर्च। क्या? कि किस तरीके से तुम्हें जो है क्लियर किया जाए। वो स्टैटिक जीके बीमारी बन गई है। इस बीमारी का समाधान करेंगे हम। समाधान करेंगे, चोट मारेंगे इस पे। हम देखते हैं क्या होता है स्टैटिक जीके में। ठीक है, एक मिनट जरा पानी पिकाते हैं बच्चे हम, जरा एक सेकंड आए। जिसे सिंडोन कहा गया, वापस आ जाइए। क्या कहा गया? जिसे सिंडोन कहा गया है। इसके बेस पर भी माना जाता है कि नाम जो है इंडिया रखा गया। अच्छा, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? अब समझिए, एक हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप है। कौन सा नाम है? जम्बू द्वीप। क्या नाम है? एक हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप है। क्या नाम है? जम्बू आइलैंड, जम्बू द्वीप। याद रखना, यह जम्बू क्या है? कुछ लोग बोलते हैं बरगद का पेड़ था। किसका पेड़ था? कुछ लोग बोलते हैं बरगद का पेड़ था। कुछ लोग यह कहते हैं कि जामुन का पेड़ था। पर यह था कुछ भी, बट इट वॉज ए ट्री। यह एक पेड़ था, यह कुछ भी था। यह क्या था? एक पेड़ के नाम पर। किसके नाम पर? एक पेड़ के नाम पर। एक हमारे देश का नाम आर्यव्रत है। क्या नाम है? आर्यव्रत। एक हमारे देश का नाम क्या है बच्चा? एक हमारे देश का नाम मेरे दोस्तों आर्यव्रत है। आर्यव्रत भी हमारे देश का नाम है। आर्यव्रत मतलब आर्यों का स्थान। द प्लेस ऑफ आर्यंस। क्या है ये? द प्लेस ऑफ आर्यंस। बोलो बच्चों, यह बात क्लियर हुई आप लोगों को? नहीं हुई है? हाँ, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। और एक चीज और याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कभी यह पूछ ले, अभी कहीं कॉपी में लिख लेना, अगर आ जाए तो कहीं कॉपी में लिख लेना,
हमारे देश को हिंदुस्तान सबसे पहले किसने कहा? हिंदुस्तान सबसे पहले कहने वाला था कौन? बोलो। हेरोडोटस, जो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है। अगर राजाओं के केस में बात करें तो द पर्सियन किंग, जो ईरान के राजा थे, वो भारत को पहली बार हिंदुस्तान कहते हैं। बट हिंदुस्तान इतने ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था, उन्होंने कहा था केवल सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा था। उम्मीद करता हूं हमारे देश के ये क्या नाम है, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, जम्बू द्वीप है, ठीक है, ये सब जो हैं हमारे देश के नाम पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात एकदम से तुम्हारे क्लियर हो गई है, ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब आइए आप एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। देखिए हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, हमने देखा था इसमें, ये देखिए द एक्सपेंशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का एक्सपेंशन हम लोग देखेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी बात आपको यहां पर क्लियर हुई है। चलो देखिए, नोट कर रहे थे क्या बच्चे? नोट कर रहे हैं क्या? अगर नोट कर रहे हैं तो ठीक है, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। नोट कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं फिर आगे चलें। सर मोदी जी ने कहा था चलो अच्छी बात है। देखिए एक्सपेंशन ऑफ आवर कंट्री, एक्सपेंशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का विस्तार। हमारे देश का विस्तार। नया हेडिंग डाल लीजिए, नया टॉपिक, द एक्सपेंशन ऑफ आवर कंट्री। देखिए भैया, आप ध्यान से देखिए, ये अर्थ है, ये क्या है साहब? अर्थ। और ये अर्थ के बीच में एक लाइन ऐसे आती है जिसे इक्वेटर कहते हैं। देखिए इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, याद ध्यान दीजिएगा कि इस टॉपिक में, इसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? फर्स्ट, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। किसके बारे में? लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन को हिंदी में बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। इसी में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन। कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो ये कह रहे हैं कि गुरुजी 10th के बाद हमने कभी नहीं पढ़ा ये? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, है ना। कितने बच्चे ऐसे जो कहते हैं गुरुजी 10th के बाद हमने तो कभी ये तमाशे देखे ही नहीं? चलो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, जिसे देशांतरीय विस्तार कहते हैं। कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार। प्यारे भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं, जीएस में ना समझने को इतना कुछ होता है कि कई बार लैंग्वेज में ऐसा हो जाता है कि जैसे आप और हम, अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो कई बार हिंदी इंग्लिश को मिलाकर ही बोलना पड़ता है। तुषार, ऐसा होता है। अच्छा, ना तो हिंदी कामयाब है जीएस में, ना इंग्लिश कामयाब है। समझाने के लिए इंग्लिश होना ही पड़ता है। अगर मैं इंग्लिश नहीं होगा तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, है ना। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। तपन कुमार भिजवा देंगे इसको, आप थोड़ा सा पढ़िए। मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है सर, तो तुम्हारी हमारी खूब जमेगी। सौम्या रंजन, ठीक है, आओ, तुम्हारा भी ऑनर्स है और हमने भी सिविल सर्विस एग्जाम खूब दिया इस ज्योग्राफी से
आज तो खूब ठीक है। आइए, तो बेटा आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये 0 डिग्री है। कौन सा है? अब हम जब सब पहले एक बार देख लीजिए, अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन हमारा पहला टॉपिक होगा। दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है प्यारे दोस्तों, इसे इक्वेटर भी कहते हैं। यही है इक्वेटर, या इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, हिंदी वाले याद रखना, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इक्वेटर नाम इसीलिए है क्योंकि अर्थ के बिल्कुल बीच में है। किसमें है? अर्थ के बिल्कुल बीच में है। क्योंकि अर्थ के बिल्कुल बीच में है तो अर्थ को 2 पार्टों में बांट देती है। अर्थ है गोला, गोले का आधा गोला, गोलार्ध। अर्ध है स्फेयर, आधा स्फेयर, हेमीस्फेयर। किसमें बांट देती है? तो ये 2 स्फेयर्स में पूरी तरीके से बांट देती है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। किसमें बांट देती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बांट देगी। और किसमें बांट देती है? सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न वाले में पानी ज्यादा है तो नीला ही बनाता हूं, चलो। 2 हेमिस्फीयर में ये डिवाइड कर देती है। ये ऊपर वाला हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट इज उत्तरी गोलार्ध। ये जो भूमध्य रेखा है ये 2 भागों में बांट देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये है बेटा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, द सदर्न हेमिस्फीयर। भारत कहां है सर? बेटा भारत पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यहां पड़ता है भारत। इंडिया कहां लाई करता है दोस्तों? तो इंडिया लाई करता है सर यहां पर। भारत कहां है? भारत पूरी तरीके से यहां पर है। भारत, इंडिया, ये यहां पर है। इस पॉइंट को लिख दीजिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भारत पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्या है सर? ये रेड में कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा अंकित, ये लिखा है लैटिट्यूड, लिख ले इसको। लैटिट्यूड लिखा है नीचे, बेटा नीचे इक्वेटर लिखा है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर भी कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को विषुवत रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है इक्वेटर। कौन सा है? इक्वेटर। हिंदी में इसे भूमध्य रेखा कह देते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कह देते हैं। ठीक है, चलो प्यारे दोस्तों समझिए, अगर आप भारत की बात करेंगे, इंडिया कहां है? तो सर इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। कहां है? इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, इंग्लिश में लिख रहे हैं अभी, इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। किसमें है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से है। ठीक है, किसमें है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। कभी यह ना कहना कि टीचर लेवल पाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें सेलेक्ट होना है, तुम्हें ज्योग्राफी का टीचर नहीं बनना, तुम्हें पॉलिटी का टीचर नहीं बनना, तुम्हें सेलेक्ट होना है। तुम्हें तो मैथ भी पढ़ना है। बच्चे तुम हमसे ज्यादा जानते हो, तुम हमसे ज्यादा योग्य हो। टीचर को हो सकता है उसको केवल ज्योग्राफी आती हो, लेकिन आपको तो मैथ भी आता है, आपको इंग्लिश भी आती है, आपको रीजनिंग भी आती है, हो सकता है आधे बच्चों को तो हिंदी भी आती हो। आपको सेलेक्ट होना है, आपको हर सब्जेक्ट में एवरेज बनना है, आपको हर सब्जेक्ट में उस लेवल पाना जिस लेवल पे आपका पेपर निकलेगा। ठीक है, पुट डाउन द हेडिंग लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, अक्षांशीय विस्तार। नोट कीजिए, देवेंद्र आ जाएगा धीरे धीरे। कीप द पेशेंस, पेशेंस रखो। ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, परसेप्शन मत बनाइए, ऐसा क्या है इसमें जो समझ में नहीं आ। और कोई बच्चा है क्लास में जो
ये कहे कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या है इसमें ना समझने का? बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, बच्चा बच्चा समझ लेगा। और हम तो पढ़ाते भी एकदम बच्चे की तरह पढ़ाते हैं भैया, तुम्हें सास भी तो कभी बहू थी, हमें तो पता कहां समस्या आ सकती है। चलिए डालिए लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, नोट कर लिया? लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन, अक्षांशीय विस्तार। लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन। देखिए सबसे पहली बात तो हमें यही जाननी होगी कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। टॉपिक डाल लीजिए लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। सबसे पहला मसला वही निकलता है कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दें, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में एकदम विस्तार से चर्चा करूंगा, ठीक है। लेकिन यहां मैं आपको उतनी बात जरूर बता सकता हूं जितनी बात की हमें जरूरत है। ये ग्लोब पर इमेजिनरी लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? याद रखना कि ये ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हैं। बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत ना आने पाए, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब हम जब फ्लो में चलेंगे थोड़ा सा, अब समझ रहे हो ना, एक आध शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो इन्हें वगैरह गुरुजी क्या कर दिया क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आती है तो एकदम हमें कमेंट कर देना, हम तुरंत बता देंगे। चलिए, ये ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हैं। दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स। कौन सी हैं? दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स। क्या है साहब? इमेजिनरी लाइन्स। ये ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। गुरुजी जब ये काल्पनिक ही हैं तो क्यों खींच लेते हो? बेटा ये डिफाइन करती हैं दो बातों को, ठीक है। एक फिल्म आई थी, वो आजकल चल रहा था ना, वो असुर। हाँ, वो आएगी पॉलिटी भी समझ में, उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है उसमें भी। अभी तुम देखोगे तेरे कहानी किससे तो मजा आने लगेगा। तुम कहोगे गुरुजी ज्योग्राफी वोग्राफी नहीं, पॉलिटी पढ़ाओ, इतनी समझ में आ रही है पॉलिटी तो हमारे। अभी तुम देखना, थोड़ा सा रहो, सब समझ में आएगा। दूसरी बात समझिए आप, तो जो वो आई थी ना वो असुर, तो उसमें आता कि कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो उसमें दो नंबर आते थे। एक नंबर आता था लैटिट्यूड का, एक आता था लॉन्गिट्यूड का। दोनों को काट दो, आपको सही लोकेशन मिल जाएगी। तो ये क्या काम आते हैं? इनका यूज क्या है? यूज है किसी स्थान, किसी भी स्थान या किसी भी प्लेस का, क्या फाइंड करने के लिए? दो बातों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक वो किसके लिए? किसी भी चीज की लोकेशन निकालने के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? लोकेशन के लिए। मैं आपको बच्चों एक बात बताऊं, सिलेबस इतना वास्ट है ना, सिलेबस इतना ज्यादा है मेरे दोस्त, कि पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। आप अपने मेंस या प्रीलिम्स में सवालों का लेवल देखो यार। हम तो साफ कहते हैं कि एसएससी ये कह क्यों नहीं देता कि यूपीएससी को टक्कर देंगे? क्यों झूठ मूठ का छलावा जो है एक चोला पहना हुआ है? इतने खतरनाक प्रश्न आते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो वही है जो मार्केट में चल रहा है। कौन सा चल रहा है कि भैया उल्टे पुल्टे तरीके से करा के ले जाओ? नहीं, मेहनत से करेंगे, शिद्दत से करेंगे, भले ही समय लग जाए। एक बार में इस कहानी को खत्म करेंगे। रोज रोज नहीं रोएंगे, एक दिन बैठ कर रोएंगे, शिद्दत से रोएंगे साहब, ठीक है। लोकेशन और वेदर और क्लाइमेट डिफाइन करने के लिए, वेदर एंड क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए। सर ये कैसे? देखिए, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में पहुंचेंगे तो हम इस पर प्रॉपर बात करेंगे कि भैया वेदर और क्लाइमेट कैसे डिफाइन की जाती है। आइए साहब, आप समझ गए कि भारत पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो भारत कहां से कहां तक है, एक बार इसका मैप हमें ड्रॉ करना होगा।
मैप बना लीजिए एक, जैसा भी आप लोगों से बने बनाइएगा जरूर। देखिए, ये है भारत, क्या है साहब, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है भारत माता, क्या है, ये है भारत, एंड इट इज द मेन लैंड इंडिया। क्लाइमेट को बोलते हैं जलवायु, वेदर को बोलते हैं मौसम, क्या बोलते हैं, मौसम और जलवायु के लिए ये भारत है, भारत की मुख्य भूमि है, ये है मेन लैंड इंडिया, मेन लैंड पार्ट, भारत की मुख्य भूमि है ये, क्या है साहब, मुख्य भूमि। लेकिन प्यारे दोस्तों, भारत यहीं तक तो नहीं है, बात को समझो, भारत यहीं तक थोड़ी है सर, भारत तो अंडमान निकोबार भी भारत है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 साफ कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अंडमान निकोबार भी हमारी टेरिटरी है, बिल्कुल सही बात है। अभी अंडमान निकोबार आप पढ़ोगे तो आप समझोगे बेटा अंडमान निकोबार में ऊपर वाले तो हैं अंडमान, अंडमान निकोबार कैसे फैला हुआ है, ध्यान देना, ऊपर के जो 4 हैं, अभी मैं अंडमान निकोबार नहीं पढ़ा रहा, अंडमान निकोबार आप बहुत विस्तार से पढ़ोगे, पूरा एक्सपेंस करके पढ़ाऊंगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। यहां देखिए 1 2 3 4, ये क्या हुए, ये तो हुए अंडमान, क्या हुए हैं, ये हुए अंडमान, और नीचे के 3 हैं निकोबार, 1 2 और 3, ये है निकोबार, ठीक है। वैसे तो 500 से ज्यादा हैं, लेकिन हम 7 के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए ऊपर वाले क्या हैं सर, ऊपर वाले प्यारे भाई, ये जो ऊपर वाले 4 हैं और जो नीचे वाले 3 हैं ये अलग अलग हैं, ये रहे निकोबार। तो सही बात है ना सर, ये भी तो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, बिल्कुल जायज बात है। ये ऊपर वाले क्या हुए सर, ऊपर वाले हुए दोस्त ये हैं अंडमान, ये कौन से हैं, अंडमान, और सर नीचे वाले हुए सर निकोबार। वेरी गुड, समझ गए, इसका मतलब बच्चे तुम समझदार हो। सर निकोबार में भी ये वाला जो निकोबार तुम देख रहे हो, ये वाला जो निकोबार है, ये इसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखने पता चलता है कि ये मेन लैंड से भी नीचे जा रहा है। इसे क्या बोलते हैं, इसे ग्रेट निकोबार कहते हैं। ये क्या है साहब, ये है आपका ग्रेट निकोबार। ये कौन सा है साहब, ये है आपका ग्रेट निकोबार। अरे बच्चों बोलो, ये समझ में आई कि नहीं आई? गुरुजी हमें अंडमान निकोबार पता नहीं है। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए तुम थोड़ी बात यहां याद रखो, थोड़ी सी बात आपको यहां याद रखनी है। कमेंट कीजिए बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, यहां तक बात आई समझ में कि नहीं आई? देखो ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है। अब जब लैटिट्यूड निकलेगा, जब अक्षांश निकलेगा, तो पहले यहां टच करेगा कि यहां टच करेगा? सर बिल्कुल स्पष्ट है, एक बार दोबारा बता दीजिए, दोबारा बता देते हैं बेटा। तुषार ये है मेनलैंड इंडिया, क्या है ये मेनलैंड है, बिल्कुल सही बात है सर। बेटा जब ये मेनलैंड है तो भारत यहीं तक थोड़ी है, अंडमान निकोबार थोड़े से नीचे आ जाते हैं, मतलब भारत की शुरुआत यहां से नहीं है तुषार, भारत की शुरुआत यहां से है दोस्त, जो ग्रेट निकोबार है। कौन सा है? भारत की शुरुआत ग्रेट निकोबार से होती है, ठीक है, ना कि मेनलैंड से। भाई अंडमान निकोबार भी तो हमारा पार्ट है। अंडमान निकोबार जब तुम पढ़ोगे तो देखोगे ऊपर वाले अंडमान है, नीचे वाले निकोबार, ये सबसे लास्ट वाला जो निकोबार है दैट इज ग्रेट निकोबार, और यहीं से होकर हमारा लैटिट्यूड पास होता है। क्या होता है? यहीं से होकर सरकार हमारा लैटिट्यूड पास होता है, यहां से हमारा सबसे पहला लैटिट्यूड गुजरता है। क्या गुजरता है? यहीं से होकर हमारा सबसे पहला लैटिट्यूड गुजरता है, जो है इक्वेटर से नॉर्थ में। कहां जाना है? इक्वेटर से नॉर्थ में जाना है। भाई आप देखिए ध्यान से,
अभी बता देते हैं। हम क्या हैं, हम इक्वेटर से नॉर्थ में हैं, तो इक्वेटर से नॉर्थ में हमारा यहां से एक लैटिट्यूड शुरू हो जाएगा जिसका नाम है 6 डिग्री 4-5 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 4-5 मिनट। कौन सा लैटिट्यूड है? इस लैटिट्यूड का नाम है 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। कौन सा है? नॉर्थ लैटिट्यूड। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, है ना? मैपिंग ज्योग्राफी की जान होती है। अगर आप मैपिंग नहीं कर पाएंगे तो ज्योग्राफी नहीं समझ पाएंगे। और वो मैपिंग मेरे मित्रों, भाइयों और मेरी बहनों, वो मैपिंग बेटा किसी काम की नहीं है। वो मैपिंग जो तुम पीपीटी में करते हो। अभी मैं जब पॉलिटिक क्लास ले रहा था, एक बच्चा कह रहा था कि पीपीटी, अरे भैया जो तुम नोट्स नहीं बना सकते, अरे पीपीटी से पढ़ाई पढ़ाई होती है, इमला होती है ना? क्या होती है? इमला। क्या बोलते हैं उसको? डिक्टेशन। इमला बोलना होता है। वो क्या तुम्हारे समझ में आएगा? हमें नोट्स बनाने हैं, हमें बोर्ड पे मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू आशीष। जब तक मेहनत नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी बेटा। अब ये तो देखो कि आप भी मेहनत कर रहे हो, है ना? अगर हम, क्या समय हो रहा है? अब 11:15 बज रहे हैं। इतने लेट नाइट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है? ना तो आपकी इंटेंशन में कोई कमी है और ना मेरी इंटेंशन में कोई कमी है। नियत हम दोनों की साफ है। अगर तुम्हारी नियत खराब होती तो तुम और बच्चों की तरह रील देख रहे होते। ठीक है, तो यहां से याद रखना, यहां पर एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? ये पॉइंट है यहां पर, ये देखिए, दैट इज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, दैट इज इंदिरा पॉइंट। अब मेरे बात ध्यान से समझिए, आपको समझना पड़ेगा इसके नीचे क्या है। इसके नीचे इक्वेटर है, इसके नीचे इक्वेटर है। इक्वेटर से 876 किलोमीटर। इसको कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए, इसके बारे में कुछ लिखना हो तो इसके बारे में लिख लीजिए बेटा। लिखो इसके बारे में। चलें, देखिए, एक पॉइंट मेंशन करना है। क्या? कि इक्वेटर से, इक्वेटर जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर से 876 किलोमीटर नॉर्थ में ग्रेट निकोबार आता है। क्या आता है साहब? ग्रेट निकोबार। मैप पे देखिए, 876 किलोमीटर ऊपर चलेंगे, ठीक है, तो आप कहां पहुंच जाएंगे? ग्रेट निकोबार। ठीक है, यहीं पर भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, कौन सा है? यहीं पर भारत का, कहां पहुंचे आप? ग्रेट निकोबार। ठीक है, याद रखना कि यहीं पर ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में क्या है? भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु। बस अब इसी का कच्चा चिट्ठा हमें खोलना है। अगर हमारा दक्षिणतम बिंदु हमने देख लिया है तो अगला प्रश्न यही बनेगा कि सर जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखिए, बताइए बेटा इसकी लोकेशन क्या है। सर एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, मैप पे हमने देखा है। जो इसकी लोकेशन है सर वो 6 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट
हाँ दोबारा बता, अभी बता रहे हैं, सारी बातें बता रहा हूं, 2 मिनट रुकिए। कौन सा है? 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। कौन सा है? 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार में है। और आगे देखिए, इसका नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न बच्चे पूछ रहे हैं, इसका नाम क्या है? बेटा इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और इसी का नाम है पार्सन पॉइंट। ये अब प्रश्न यहां से बनते हैं। इसी का नाम पार्सन पॉइंट है, इसी को पार्सन बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है पार्सन बिंदु। क्या बोलते हैं? पार्सन बिंदु। इसी को कहा जाता है पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमेलियन बिंदु। कौन सा बिंदु? पिगमेलियन बिंदु। कनिका, कुशवा, बेटा अब क्लियर हुई बात? ये इसी के तीनों नाम है। इसे पिगमेलियन बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को पिगमेलियन बिंदु भी कहते हैं। एक प्रश्न देखिए, एक क्वेश्चन आया था, एसएससी ने पूछा था, बड़ा शानदार सवाल था कि जब आप इक्वेटर को पार करते हो तो इक्वेटर को पार करते समय भारत का सबसे पहले तुम्हें कौन सी जगह मिलेगी? तो उसमें, हाँ याद रखना संध्या, कि उसमें कौन सा पॉइंट जो तुम्हें सबसे पहले कौन सी जगह पर तुम इंडिया के पहुंचोगे, तो उसमें इंदिरा पॉइंट नहीं लिखा था, उसमें लिखा था कौन सा? पिगमेलियन बिंदु। कौन सा? पिगमेलियन बिंदु। लेकिन जिन बच्चों को समझ में आया, जिनको पता थी कि पिगमेलियन पॉइंट ही इंदिरा पॉइंट है, तो उन्होंने तो टिक कर दिया। बाकी लोग इंदिरा पॉइंट ढूंढते रहे, इंदिरा पॉइंट मिला ही नहीं, क्योंकि इंदिरा पॉइंट का नाम पिगमेलियन पॉइंट है। तो जिनको पता थी कि साहब जो है ये पिगमेलियन पॉइंट है, उनका तो ठीक हो गया कि इसी को पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, बाकी का गड़बड़ हो गया। ठीक है, याद रखिएगा साहब, इसे लिंग हिशी भी कहते हैं। अब ये नया गसूफा है, इसे लिंग हिशी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग हिशी। क्या बोलते हैं साहब? इसे लिंग हिशी भी कहा जाता है। ये सब प्यारे दोस्तों इसी के नाम हैं। ठीक है, एक पॉइंट और आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, उसमें यह पॉइंट डूब गया था। 26 दिसंबर 2004 को आप जानते हो एक बहुत बड़ी आफत आई थी जिसे सुनामी कहा गया। सुनामी में यह डूब गया था। यह क्या हो गया था? यह डूब गया था। बच्चा समझ में नहीं आ रहा है, अब कुछ नहीं किया जा सकता भैया। मुर्गी जान से गई, मियाँ जी को स्वाद नहीं आया, तो इसमें मुर्गी कुछ नहीं कर सकती। जब मुर्गी कट के किसी के प्लेट में पहुंच जाती है, फिर भी लोग कह देते हैं कि नहीं अच्छी नहीं बनी, फेंको इसे। अरे तुम्हारे डिश के लिए किसी ने जान दे दी, तुम्हें जब भी मज़ा नहीं आया तो क्या कहा जा सकता? ऐसा कुछ नहीं था क्लास में अंकित, मेरे भाई मेरे दोस्त, जो समझने ना आया हो। एकदम स्पष्ट थी बात, सारी चीज़ें लिखवाई हैं, और मेरा फोकस रहता है कि नोट्स बनाए जाएं, है ना? क्या बनाए जाएं? नोट्स बनाए जाएं। जब नोट्स नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है भाई बच्चों, अब इसके आगे क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये सारी बातें आज की समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई बात है, कोई सलाह है? क्या डूब गया था बेटा? ये इंदिरा पॉइंट, यह डूब गया था। यह मतलब इंदिरा पॉइंट। तुषार, इंदिरा पॉइंट डूब गया था, लेकिन अब यह फिर दिखने लगा है। इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, फिर भी बच्चों देखिए, ऐसा होता है कि आप और हमारा जो पहली बार जुड़ाव है, 1-2 दिन क्लास में रहिए, सब चीजें आपको नॉर्मल होती दिखाई देंगी। ठीक है, ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, मिरेकल नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट मतलब बिंदु, पॉइंट मतलब वो जगह, वो लोकेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए संध्या, बच्चों सभी लोग गुड नाइट। खाना खा चुके हैं,
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खा चुके हैं तो खाना खा लीजिए, ठीक है। और हम आपसे हमारी कल मुलाकात होगी। पॉलिटी में जो क्लास बच्चे कर रहे हैं इससे पहले बैच में, वो शानदार तरीके से पढ़िए। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, हम बोल देंगे पीडीएफ आपके अपलोड करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।